नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। देश भर में कोरोना पूरी तरह से फैल चुका है। ध्यान रहे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगवा ली हैं वो अपना बूस्टर डोज जरूर लगवा लें। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का किया गया अंतिम रिहर्सल। अपर कलेक्टर ने निभाई मुख्य अतिथि की भूमिका। प्रधानमंत्री आवास योजना ठगी मामले में पुलिस ने अब तक नहीं दर्ज की एफआईआर। भाजपाइयों का धरना अनिश्चितकालीन के लिए बरकरार। एटीएम फ्रॉड के मामले में मुख्य आरोपी फिरोज खान उर्फ राजा को बिलासपुर से किया गया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 3 लाख रुपए बरामद। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती गरिमामय ढंग से मनाई गई। नगर की विभिन्न संस्थाओं ने आयोजित किए कई कार्यक्रम। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के गरिमामय आयोजन के लिए सोमवार को लालबाग मैदान में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह के कार्यक्रमों का अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया। पूर्वाभ्यास बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा की उपस्थिति और मार्गदर्शन में किया गया। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लालबाग मैदान में ध्वजारोहण करेंगे। पूर्व अभ्यास में अपर कलेक्टर अरविंद एका ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। 24 जनवरी को ध्वजारोहण, सलामी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का संदेश वाचन, रंग बिरंगे गुब्बारों और कबूतरों को आकाश में छोड़ने, परेड, शहीदों के परिजनों का सम्मान, कर्तव्यों का उत्कृष्ट निर्वहन करने वाले विभागीय कर्मियों का सम्मान और समारोह के समापन की घोषणा का विधिवत पूर्वाभ्यास किया गया। इस अवसर पर आईपीएस अंकिता शर्मा, एसडीएम दिनेश नाग सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। जगदलपुर में बैंक से राशि आहरण करने के पश्चात भी एटीएम में राशि जमा न कर धोखाधड़ी और गबन के मामले में पूर्व में 4 आरोपी योगेश यादव, मंजूर रजा, कैलाश यादव, ललित नारायण साहू को गिरफ्तार किया गया था। मामले का एक और मुख्य आरोपी फिरोज खान उर्फ राजा खान निवासी इतवारी, जो घटना के पश्चात फरार था। मामले में उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हिमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में फरार आरोपी की पतासाजी कर विशेष टीम भेजकर बिलासपुर से पकड़ा गया, जिससे पूछताछ कर अपना जुर्म स्वीकार किया है। आरोपी जगदलपुर लाया गया है, जिससे पूछताछ कर बताया गया कि यह नगर निगम में सफाई सुपरवाइजर का काम करता था। यह सीएमएस कंपनी के आरोपी गण योगेश यादव, कैलाश यादव, ललित नारायण साहू और मंजूर रजा के साथ मिलकर बैंक से आहरित राशि के संपूर्ण राशि को एटीएम में जमा न कर कम राशि जमा करते थे। अंतर की राशि बांटकर व्यक्तिगत उपयोग में खर्च करना बताया गया है एवं इस राशि में से अधिकांश राशि इसके बाद ऑनलाइन सट्टा में रुपये पैसे हार जाना भी बताया गया है। आरोपी के कब्जे से 3 लाख रुपये नगद बरामद कर जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में पूरी जानकारी दी एडिशनल एसपी ओम प्रकाश शर्मा ने। जगदलपुर जिले में जो पूर्व में एटीएम फ्रॉड का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ की रकम की ठगी की गई थी। इसमें पूर्व में पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। इसमें लगातार अन्य आरोपियों के भी पतासाजी पुलिस कर रही थी, जिसमें एक आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है फिरोज खान उर्फ राजा। इसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि ये बिलासपुर जिले में होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर जगदलपुर की टीम वहाँ गई थी। उनको वहाँ से गिरफ्तार करके लाया गया है। इन्हें पूछताछ पर बताया कि ये जो पूर्व में गिरफ्तार साथियों के साथ उक्त घटना को अंजाम दिया है और जो लाभ की राशि है इसके द्वारा अन्य का अपने व्यक्तिगत कामों में खर्च कर दिया गया है। इसके पास से अभी 3 लाख रुपए जब्त किया गया है और उसके बाद आज इसको विधिवत कार्रवाई पश्चात न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। नगर पालिक निगम के तहत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन 25 और 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर महापौर सफीरा साहू के द्वारा स्थलों का निरीक्षण किया गया और व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महापौर सफीरा साहू ने बालीकोंटा में प्रदेश के पहले पूर्ण सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लोकार्पण संबंधित कार्यों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने दलपत सागर, टाउन हॉल और सिटी ग्राउंड का भी जायजा लिया। निरीक्षण में पीडब्ल्यूडी सभापति यशवर्धन राव, पार्षद ललिता राव, आयुक्त प्रेम कुमार पटेल,
कार्यपालन अभियंता ए.के. दत्ता, एस.बी. शर्मा और अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। पार्षद कोमल सेना के विरुद्ध पीड़ितों द्वारा थाने में आवेदन दिए 9 दिन हो गए हैं। अब तक पार्षद के खिलाफ कोई भी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अनिश्चितकालीन धरने का तीसरा दिन बीतने के बाद भी पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है। बीजेपी नेता अनवरत रूप से धरने पर बैठकर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक अनवरत अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। जिला अध्यक्ष ने इस बारे में कहा कि पुलिस प्रशासन का ढीला रवैया संदेहास्पद है। प्रदेश के मुखिया की उपस्थिति में बस्तर के निरीह आदिवासी परिवारों को न्याय के लिए बाट जोहना पड़ रहा है। प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा दीप्ति पांडे ने कहा, एक महिला पार्षद होकर वार्ड की महिलाओं के साथ अन्याय करना उचित नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की सोच रखने वाली कांग्रेस सरकार बेटियों का हक छीन रही है। पार्षद कोमल सेना को पीड़ित परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। लेकिन अभी तक उनके खिलाफ में एफआईआर नहीं हुआ है और उसको बचाने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई प्रकार की घटना आई है, लेकिन जगदलपुर के घटना को जिस प्रकार से ये उसको लिपापोती करने का काम, पुलिस के माध्यम से दबाव बनाने का काम और उन हितग्राहियों को पुलिस के द्वारा धमकाने का जो काम किया जा रहा है, ना तो हितग्राही उनके दबाव में है, ना वो डरेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी जब तक एफआईआर नहीं करेंगे इस बात को लेकर के अनिश्चित काल के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जगाना चाहता हूं, इनके प्रदेश के अध्यक्ष को जगाना चाहता हूं कि उस घटना के तत्काल वहां पर इंक्वायरी कराए, उस पार्षद को बर्खास्त करे, जो गरीबों की पैसा ली गई हो पैसा वापस करे और उनके खिलाफ में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी करे। नहीं तो यह माना जाएगा कि सरकार के मुखिया के संरक्षण में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था शिल्पी के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती गरिमामय ढंग से मनाई गई। कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए
इस वर्ष स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी तो नहीं निकाली गई, लेकिन पद्मश्री धर्मपाल सैनी, स्थानीय विधायक रेखचंद जैन और महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह और अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ शिल्पी संस्था के पदाधिकारी और सदस्यों ने प्रभात फेरी निकालकर नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर स्थानीय शहीद पार्क के पास स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा के समक्ष स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था शिल्पी के द्वारा नेताजी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन उपस्थित थे। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गरम दल का नेतृत्व करते हुए देश के युवाओं में जो देशभक्ति की भावना जगाई थी, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिसके चलते देश के सभी युवा उनके मार्गदर्शन में चलकर देश को आज़ादी दिलाने के लिए आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में भी देश की भूमि पर अतिक्रमण कर जो आंख दिखाने की घटना घट रही है, उसका सामना करने के लिए हम सभी को एकजुटता के साथ नेताजी के दिखाए पद चिन्हों पर चलकर कार्य करना होगा। श्री जैन ने यह भी कहा कि युवा और किशोरों को नेताजी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SK सिंह ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माता रुक्मणी आश्रम के संस्थापक पद्मश्री धर्मपाल सैनी का संस्था के द्वारा श्रीफल और शॉल भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर शिल्पी संस्था के संस्थापक सदस्य सुबीर नंदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के जन जन के नेता थे, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उसी तरह बस्तर में सुदूर अंचल तक शिक्षा और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए जो कार्य पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने किया है, उसे देखते हुए संस्था उन्हें सम्मानित कर गर्व महसूस कर रही है। इस अवसर पर उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए धर्मपाल सैनी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को महात्मा का सम्मान दिया था और उन्होंने ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए चरखे को आज़ादी की लड़ाई का मूल मंत्र सत्यापित किया था। उन्होंने कहा कि सभी के मन में देशभक्ति है, सभी त्याग और बलिदान से राष्ट्रीय सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो किस तरह से करेंगे, इसके लिए उन्होंने कहा कि ज्ञान और विज्ञान, त्याग और बलिदान से राष्ट्र की सेवा करने का प्रण लें। कार्यक्रम का संचालन सुबीर नंदी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन शिल्पी संस्था के संस्थापक सदस्य जतिन राय चौधरी ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विशेष रूप से डॉक्टर प्रदीप पांडे, डॉक्टर योगेंद्र मोतीवाला, शिल्पी संस्था के संस्थापक सदस्य सुधीर मंडल के साथ काफी संख्या में संस्था के पदाधिकारी और सदस्यों के साथ गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर रविवार को बाल विहार विद्यालय प्रांगण में भी नेताजी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य और सभी शिक्षकों ने नेताजी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें स्मरण किया। इस श्रृंखला में जगदलपुर में कायस्थ वाहिनी ने भी नेताजी की जयंती मनाई। इस दौरान बस्तर संभाग के सभी जिले में KVI के सदस्यों ने नेताजी की जयंती पर संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें जहां स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया गया, वहीं उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी KVI कार्यकर्ताओं ने की। शहर के विश्व हिंदू परिषद और नगर बजरंग दल के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 125 द्वीप प्रज्वलित कर उनकी जयंती मनाई गई। बस्तर की बात, जगदलपुर। परपा थाना क्षेत्र के बड़े मारेंगा पुलिया के पास सिर में कपड़ा बंधे हुए एक महिला का शव देखे जाने से गांव में दहशत फैल गई। महिला का शव मिलने की जानकारी लगते ही गांव के लोग मौके पर आ पहुंचे। मामले के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की सुबह कुछ लोग पुलिया की ओर गए हुए थे। इसी दौरान वहां उन्होंने महिला का शव देखा,
जिसके बाद पास जाकर देखा तो महिला के सिर को कपड़े से बांधा गया था। इसके अलावा हाथ में भी कपड़ा बंधा हुआ था। परपा थाना क्षेत्र के बड़े मारेंगा के कोयर नाला में मिले महिला के शव की शिनाख्ती हो गई है। मृत महिला एर्राकोट की रहने वाली है। वहीं महिला के पति ने ही महिला की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता अमूल कश्यप ने बताया कि मृतका मानको कश्यप ने वर्ष 2020 में भेजरीपदर निवासी डमरू मौर्य से प्रेम विवाह किया था। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का किया गया अंतिम रिहर्सल। अपर कलेक्टर ने निभाई मुख्य अतिथि की भूमिका। प्रधानमंत्री आवास योजना ठगी मामले में पुलिस ने अब तक नहीं दर्ज की एफआईआर। भाजपाइयों का धरना अनिश्चितकालीन के लिए बरकरार। एटीएम फ्रॉड के मामले में मुख्य आरोपी फिरोज खान उर्फ राजा को बिलासपुर से किया गया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 3 लाख रुपए बरामद। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती गरिमामय ढंग से मनाई गई। नगर की विभिन्न संस्थाओं ने आयोजित किए कई कार्यक्रम। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।